लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीखा। ठीक है, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास को और अच्छी तरह से सीखते हैं कुछ और उदाहरण को लेते हुए। ठीक है, एक किनारे से जाते हैं हम लोग, किस किस का होता है। तो पहला जो जाते हैं हम लोग, फर्स्ट जो है वो है हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु का संकेत क्या है, पहले इसका संकेत लिखेंगे H11। ठीक है, तो इसका संकेत से हमको पता चला कि ये H11 मतलब क्या है, इसका इसमें परमाणु संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, प्रोटॉन संख्या कितना है, न्यूट्रॉन संख्या कितना है, सब कुछ मालूम चल जाता है इसी संकेत से। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, परमाणु संख्या Z, परमाणु संख्या कितना है, इसका नीचे देखो परमाणु संख्या कितना है, 1। तो प्रोटॉन संख्या कितना हुआ, 1। इलेक्ट्रॉन संख्या भी 1 और मात्रा संख्या कितना है, 1। ठीक है, इस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता, ये मैंने करा के रखा है। जिन्होंने पहले भर पूरा मैं रेगुलर करा रहा हूँ, जो पूरा फॉलो कर रहा है तो उनको पता चल ही जा रहा है क्यों हुआ, क्योंकि ये ए का फॉर्मूला क्या होता है, Z+N। तो ए भी 1, जेड भी 1, दोनों माइनस करके N न्यूट्रॉन 0 मिलेगा। मतलब साधारण हाइड्रोजन के केंद्रक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये जो गोल गोल बना रहे थे पिछले बार जो हम लोग ने बनाया कि गोल गोल करके सब कुछ करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास का हम लोग थोड़ा सा एडवांस फॉर्म को कराएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास, हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास में इसमें हम लोग को करने के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या जानना जरूरी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस में डाल जाएगा, ये आराम से K में आ जाएगा, क्योंकि K कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, फॉर्मूला है 2n²। और पहला कक्ष के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके पास है ही इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यहीं पे स्टॉप हो गया। तो पहला इलेक्ट्रॉन विन्यास हाइड्रोजन का बन गया 1, क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का बन गया 1। अब नेक्स्ट ये पहला, दूसरा है हाइड्रोजन के नीचे आता है, दूसरा होता है हीलियम, हीलियम परमाणु, हीलियम का परमाणु, हीलियम एटम। ठीक है, एटम नहीं लिखने से भी होगा, हीलियम लिखने से हो जाएगा। तो हीलियम का परमाणु संख्या होता है He, परमाणु संख्या है 4। ठीक है, तो ये हम लोग को यहीं से पता चल जाएगा। तो हीलियम का भी अब यहाँ से और ज़्यादा नहीं, शॉर्टकट मारते हैं, क्योंकि अब तुम लोग सीख गए होगे। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, 2। प्रोटॉन कितना है, 2। इलेक्ट्रॉन भी 2। तो हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ठीक है, मात्रा संख्या कितना है, 4। और मात्रा संख्या मालूम हो गया, तो न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे वाला माइनस, ऊपर और नीचे को माइनस कर दोगे तो 4 - 2 मतलब न्यूट्रॉन इसका 2 है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 2। तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास करें, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया K में 2, क्योंकि K में 2 इलेक्ट्रॉन रह ही सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा है हमको, अभी तक कोई प्रॉब्लम मुझको नजर नहीं आ रहा है। अब तीसरा है हाइड्रोजन हीलियम, फिर क्या होता है, लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन, तो ये लिथियम है। ठीक है, लिथियम, तो लिथियम परमाणु, इसका संकेत क्या है, Li3। ठीक है, तो लिथियम का है 3 और ऊपर में उसका परमाणु संख्या 3 है, मात्रा संख्या है 7। ठीक है, तो यहां से भी पता चल जाएगा। तो लिथियम का क्या है, परमाणु संख्या कितना है, 3। तो प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3, ये हमको मालूम चल जा रहा है। और मात्रा संख्या कितना है, 7। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, ऊपर से नीचे को माइनस कर दोगे, 7 से 3 को माइनस कर दोगे, आ जाएगा 4। इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना हो गया, 4। यहाँ पे कितना है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना आया, 2। ठीक है, तो ये भी साथ साथ निकालना सीख जाएंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास ध्यान से करना है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। तो K में कितना आएगा, 2। तो K में 2 आता है, उसके बाद K में तो 2 से अधिक आएगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला 2n², ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। तो बाकी किस में चला जाएगा, L में, क्योंकि L में 8। देखो K में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, L में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो K में जब 2 भर गया, 3 में से 2 इधर आ गया, तो बाकी कितना रहा, 1। तो इसमें आ गया, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है, 2 और 1 को जोड़ने से कितना होता है, 3। पता चल गया।
तो लिथियम का भी हम लोग का बन गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब क्या है, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम। बच्चा इसी तरह से क्रम से याद रखना पड़ता है। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, ठीक है। तो बेरिलियम परमाणु, तो इसका संकेत होता है Be, ये 4, ये 8, ठीक है। तो बेरिलियम आ गया, तो बेरिलियम का भी करते हैं। तो बेरिलियम का कितना है, जेड कितना है बच्चों, 4, प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4, और मात्रा संख्या कितना है, 8, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन क्या हुआ, ऊपर से नीचे वाला को माइनस, तो 8 - 4, तो ये न्यूटन संख्या मिल गया मेरे को 4, ठीक है। न्यूटन संख्या हमको 4 मिल गया। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के में 2 आएगा ही, और बाकी एल में चला जाएगा, 2 और 2 4। एल में कैपेसिटी 8 का है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ने बेरिलियम का भी सीख लिया, ठीक है। तो हम लोग ने बेरिलियम तक का सीख लिया। अभी आगे जाते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरोन आता है। तो 5 नंबर में बोरोन, ओके। हम लोग अभी बोरोन का करते हैं, 5 बोरोन, बोरोन, ठीक है। इसका संकेत है 5, ऊपर हुआ 11, ठीक है, बोरोन। तो बोरोन का कितना है, परमाणु संख्या 5, प्रोटॉन संख्या 5, इलेक्ट्रॉन संख्या 5, सब 5 है, लेकिन मात्रा संख्या क्या होगा, 11, क्योंकि ये सब नीचे से आता है, ये ऊपर वाला है मात्रा संख्या। तो न्यूट्रॉन ऊपर से नीचे को माइनस, कितना हुआ 6, तो इसका मतलब n मतलब न्यूटन कितना हुआ 6, ओके। तो इलेक्ट्रॉन संख्या से हम लोग का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हुआ, के में 2, तो बाकी किस में रहेगा, एल में 3। तो इस तरह से देखो 2 और 3 5। तो हम लोग बच्चों सीख रहे हैं, आस्ते आस्ते अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो इस तरह से तुम लोग का पूरा 1 से लेकर 20 तक जितना भी तत्व है सबका नाम, नंबर और इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा कठिन कठिन जगह में चले जाते हैं। यहाँ पे तो हमने सीख लिया, उम्मीद है तुम लोग कर सकते हो। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। 5 तक तो कर लिए हैं। अभी मैं समझाने के लिए अभी समझाता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा आर्गन परमाणु का, आर्गन जिसका है 18 और 40, आर्गन परमाणु, ठीक है। आर्गन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखते हैं, ठीक है। सब कुछ जान लेना जरूरी है, क्योंकि आर्गन परमाणु में जेड परमाणु संख्या कितना है बच्चों, 18, और मात्रा संख्या कितना है, देखो ऊपर 40। तो परमाणु संख्या मतलब ही तुम्हारा प्रोटॉन संख्या भी 18, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 18। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए क्या चीज चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 जो है। और यहाँ से न्यूटन संख्या आ जाएगा, मतलब A - Z, ऊपर में 40 नीचे में 18, दोनों को माइनस कर दोगे तो न्यूटन आ जाएगा 22। इसका मतलब इसका न्यूटन है 22, ठीक है। तो इसको भी इलाबोरेट करते हैं। अगर बोलेगा इस संकेत को अच्छी तरह से समझाइए क्या है नहीं है, तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसका केंद्रक को बनाना है। तो आर्गन का केंद्रक को बनाते हैं, ठीक है। आर्गन का केंद्रक, इसको भी अच्छी तरह समझाते हैं। ये आर्गन है, आर्गन का केंद्रक है। तो केंद्रक में कौन से 2 कण रहते हैं, केंद्रक में न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं। केंद्रक में कौन रहता है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है 22। इसका मतलब मैं 22N लिख देता हूं, 22N, इसका मतलब न्यूट्रॉन है 22। अच्छा, प्रोटॉन कितने हैं, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 18, प्रोटॉन है 18, तो 18P+ लिख दिया। तो इसका मतलब हम अगर आर्गन का केंद्र के अंदर इसको देखने से पता चल जा रहा है कि न्यूट्रॉन मेरा 22 है और प्रोटॉन मेरा 18 है। ये मेरा केंद्रक हो गया, किसका, आर्गन का केंद्रक बन गया, ठीक है। तो ये केंद्रक है। तो केंद्रक का सबसे समीप वाला कक्ष क्या है बच्चों, के, सबसे समीप वाला कक्ष है के, ये पहला कक्ष है। पहला कक्ष मतलब क्वांटम संख्या 1, ओके। तो तुम्हारा सूत्र हमको क्या मालूम है, हमारा सूत्र मालूम है, बोर-बुरी का सूत्र क्या है, 2n² का सूत्र को पालन करता है,
ठीक है, साइड बाय साइड लिखते हैं। तो के हमारा कक्ष है, के कक्ष क्या है, पहला कक्ष, मतलब मेरा एन का मान कितना है, 1। तो इसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, तो 2n² है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन, एक कक्ष में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2n²। तो 2 गुना n², n का मान है 1 का ऊपर स्क्वायर, तो इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। इसका मतलब हमारे के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस करके क्यों दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है, इसलिए माइनस लिखे हैं। तो हमको मिल गया के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब के बाद वाला कक्ष क्या है बच्चों, एल। के बाद वाला कक्ष क्या है, एल। तो पहले अंदर से भरते हुए बाहर जा रहे हैं, नियम भी यही बोला, अंदर से भरते हुए बाहर जाते हैं। तो हमने के को भर दिया, अब बाहर की ओर जा रहे हैं, एल एन मतलब 2। मेरा 18 इलेक्ट्रॉन थे, मेरा 18 इलेक्ट्रॉन में से 2 का ठिकाना मिल गया, तो बचा मेरा 16 इलेक्ट्रॉन। 2 के में आ गया, 2 मेरा के में आ गया, अभी 16 इलेक्ट्रॉन है। अगला कक्ष का पास जाते हैं, अगला कक्ष मेरा एल है। एल मतलब मेरा एन बराबर 2 है, एन बराबर 2 मतलब एन के जगह में 2 बिठा दिया, फॉर्मूला स्क्वायर, ठीक है, 2n², एन के जगह में मैंने 2 बिठा दिया, तो हो गया 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 और 4 कितना हो गया, 8, ये 2 का स्क्वायर 4, 8, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। आराम से डाल सकते हैं, अभी मेरे पास 16 है, 16 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से और 8 चले जाएंगे एल में, एल में 8 चला जाएगा, तो बका अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसका मतलब पहले 8 को तो बिठा देते हैं एल में, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ए एल में भी हो गया मेरा 8। अभी भी मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन शेष रह गया है। तो फिर मेरे को अगला कक्ष जाना पड़ेगा, के बाद एल आ गया, एल के बाद अभी और एक कक्ष है एम, एम की ओर जाते हैं, तो ये एम कक्ष हो गया। तो एम एरा दे देते हैं एम। तो एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, n इक्वस टू 3, 2 इंटू 3, एन के जगह 3, इसका मतलब 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। तो एम में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन बचा कितना है 8। तो ये 8 में से 8 ही चला जाएगा, एम में ही जाएगा, तो मेरे पास शेष कितना रहा 0, मतलब स्टॉप। देखो तो एम में 18 कैपेसिटी है, वो 18 से कम है 8, बिठा सकते हैं। और दूसरा बात है एम मेरा बाहरी कक्ष है, तो मैंने बोला था सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ज्यादा नहीं रह सकता है। हाँ भाई, तो यह 8 ही है, 8 से ज्यादा नहीं है, तो मैं आराम से एम में 8 ही डाल सकते हैं, 8 से ज्यादा होने से नहीं डाल पाते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरा पूरा शेष हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, देखो इसका मतलब के कक्ष में मैंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, कॉमा एल कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन दिया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरा। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, किसके लिए, आर्गेन के लिए। तो आर्गेन का देखो सब कक्ष भर, अंदर का कक्ष तो भरा ही रहेगा, बाहर का कक्ष भी भरती है, तो इसमें क्या सब कक्ष भरती है, तो इसका मतलब बाहरी वाला कक्ष भी भर्ती हुआ, किसके लिए, आर्गन के लिए। हाँ बच्चों, तो ये हम लोग को इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में आज और भी जितना भी क्वेश्चंस था वो हम लोग ने कर लिया। तो अभी इलेक्ट्रॉन विन्यास का इम्पोर्टेंस बहुत है, ठीक है, क्योंकि इससे हमको फायदा क्या रहता है, इससे प्रत्येक कक्ष का इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में है ये मालूम चल जाता है। और एक चीज पता चलता है कि सबसे दूर वाला कक्ष, सबसे वाला दूर वाला कक्ष को बाहरी कक्ष बोलता है, तो जो बाहरी कक्ष है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो भी मालूम चल जाता है, ठीक है। तो अभी इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग को यहाँ से पता चलना है कि हम लोग को यहाँ से एक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाते हो कि यहाँ पे बोलता है बाहरी कक्ष, बाहरी कक्ष या सबसे बाहरी कक्ष, सबसे बाहरी कक्ष या सर्वबहिष्ठ कक्ष भी बोलते हैं, या सिंपली बहिष्ठ कक्ष, ठीक है। इसका और एक नाम है आउटर मोस्ट सेल, कक्ष को सेल बोलते हैं इसमें, आउटर मोस्ट सेल।
सबसे बाहरी कक्ष या आउटर मोस्ट सेल, इसको और एक नाम से जाना जाता है संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, तो क्या चीज है ये बोल रहा हूं, वो क्या है? परमाणु के केंद्रक से सबसे दूर में जो स्थित है, परमाणु के केंद्रक से सबसे बाहरी कक्ष जो होता है, ठीक है, केंद्रक से परमाणु के केंद्रक से सबसे बाहरी कक्ष, बाहरी कक्ष या सबसे दूर में स्थित वाला कक्ष। ठीक है, तो परमाणु के केंद्रक से सबसे जो दूर होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? इस जगह में देखो, आर्गन के लिए सबसे बाहर का कक्ष कौन सा है? सबसे समीप के, उसके बाद एल, सबसे दूर कक्ष कौन सा है? एम। तो यहाँ पे सबसे बाहर कक्ष कौन सा हो गया? एम। तो परमाणु के केंद्र के सबसे दूर वाला कक्ष जो होता है, वो जो होता वाला कक्ष संयोजी कक्ष या सबसे बाहरी कक्ष कहलाता है। समझ में आ रहा है? या वैलेंस सेल्स भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण, आर्गन परमाणु। ठीक है, आर्गन परमाणु। तो आर्गन परमाणु में क्या है? के में 2, एल में 8, एम में 8। सबसे बाहरी वाला कक्ष कौन सा? ये रहा। ये सबसे, जैसे इधर आंख यहाँ रहोगे, इस साइड मतलब बाहर की ओर जा रहे हैं हम लोग, बाहर की ओर जा रहे हैं। तो बाहर की ओर कौन सा कक्ष है? एम। समझ में आ रहा है? सबसे बाहर की ओर कौन सा कक्ष है? एम वाला कक्ष है। तो ये वाला कक्ष हो गया। तो यहाँ पे सबसे बाहरी कक्ष कौन सा हो गया? तो संयोजी कक्ष कौन कहलाएगा? सबसे बाहरी कक्ष मतलब संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष कौन कहलाएगा? एम। एम हो गया संयोजी कक्ष। ठीक है, क्योंकि ये बाहर, सबसे बाहर में स्थित है, ये एम हो गया संयोजी कक्ष। अच्छा, जब संयोजी कक्ष हो गया तो तुम्हारे पास और एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आया? था संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम तुम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, जैसे ये सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो ये हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के केंद्रक से सबसे बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहती है या उपस्थित रहती है या रहता है, जो भी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, जैसे यही आर्गन से सब कुछ समझा दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आर्गन को ही यहाँ पे शुरू किया अच्छी तरह से कि आर्गन 1840 में देखो, के कक्ष में 2, एल कक्ष में 8 और एम कक्ष में भी 8। तो बेटा ये है तुम्हारा संयोजी कक्ष। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा? संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष क्या है हमारा? संयोजी कक्ष बराबर एम है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है? दिमाग में क्या रखना है? एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है ये देखो बस। तो एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा 8 हो गया। आया बात समझ में? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं?
संयोजी कक्ष किसे कहते हैं, ये हमको मालूम चल गया। ठीक है, आगे और भी कुछ टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।